तो तुम्हें पता है वो बात। चलो ठीक है, आज का क्लास लेते हैं, आप मुझे मैसेज करना। ओके सर। ओके ओके। देखो, तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ कहाँ तक पढ़ चुके थे यार, एक बार मैं ओवरऑल एक बार समरी में बताता हूँ आप लोग को। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ चुके थे, ये बताओ। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझ चुके थे क्या? यस सर। यस आप लोग बताते जाना, आप लोग बताते जाना, मैं पेज आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पेज आगे बढ़ रहा हूँ, ये देखना। ये बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था क्या, स्टेट इक्विलिब्रियम? बिल्कुल पढ़ यस लिया, सर। बिल्कुल पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। यस सर। आगे देखते हैं, हमने इरिवर्सिबल भी पढ़ लिया था। यस सर। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था, सिंगल Yes, sir. डायरेक्शन। हमने ये भी पढ़ लिया था, रिवर्सिबल भी। यस सर। यस सर। इसका एग्जाम्पल भी डन हो गया। अब बचा क्या है यार, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी पढ़ लिया था। यस सर। ये भी देख लिया था हम लोगों ने। सर आपने ना इक्विलिब्रियम का ना लेक्चर 1 का पीडीएफ नहीं भेजी? हाँ हाँ, आज सेंड कर दूंगा सभी, आज सेंड कर दूंगा। बताया तो था, थोड़ा सा वो हो गया था, मैं फोन नहीं चेक किया था। ये आप लोग पढ़ लेना। हम लोग के पास पता है यार, एक ग्राफ बचा हुआ था, ग्राफ समझने के लिए। यस सर। हाँ ठीक है, मैं ग्राफ बताता हूँ यार। ग्राफ कैसे बनता है इसमें ध्यान दो। मैंने आप लोग को बताया था, मान लो कि हमारे पास ए है, ए से क्या बना, ए से बी इक्विलिब्रियम है। जिसके साइड से डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। ए से बी इक्विलिब्रियम है। मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, मान लो कि ए के पास कितना है, 50 है, तो बी के पास उस टाइम कितना होगा, जब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम बी के पास कितना होगा? जीरो। कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट कम होगा। बोलो, यस सर। रिएक्टेंट कम होगा। रिएक्टेंट कम होके 20 पे आ गया, तो उस टाइम प्रोडक्ट कितना बन गया हमारे पास? 30। एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? प्लीज? देखो देखो, एक बार फिर से बता। मैं बता रहा हूँ, एक बार रुक जाओ, इरेज करके बता रहा हूँ। देखो, मान लो कि हमारे पास रिएक्टेंट स्टार्टिंग में 50 मोलर है, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है 50 है। उस टाइम कुछ प्रोडक्ट बना नहीं, तो प्रोडक्ट का 0 होगा। फिर धीरे धीरे जब कुछ टाइम बीत गया, यानी मानो 5 मिनट बीत गया, तो रिएक्टेंट के पास 20 ही बचा। उस टाइम प्रोडक्ट कितना बन गया होगा? 30 बन गया होगा। अब यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब बारी आती है कि इक्विलिब्रियम की। यहां तक तो एक फेज था कि हाँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब बारी आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम अब कैसे होगा? धीरे धीरे क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें से 10 टूटते हैं, और 10 टूट के कहा जाते हैं, रिएक्टेंट जाते हैं। तो रिएक्टेंट के पास 30 हो जाएगा, प्रोडक्ट के पास कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। जैसे ही रिएक्टेंट के पास 10 आता है, वैसे ही इधर से टूट के फिर से ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। फिर से 20 था, 30 था, तो 20 हो जाएगा। बोलो, और इसके बाद 20 था, वो 30 हो जाएगा। यानी हमेशा रिएक्टेंट के पास कितना रहेगा? 20 रहेगा क्या? और हमेशा प्रोडक्ट के पास कितना रहेगा? 30 रहेगा क्या? ऐसे बताओ। यस सर। क्लियर सबको? तो अब एक ग्राफ बनाते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखो, ग्राफ हम लेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच लेंगे। कॉन्क वर्सेस टाइम। यहां पे मैं 0 कर देता हूं, यहां पे मैं 10 कर देता हूं, यहां पे मैं 20 कर देता हूं, यहां पे 30, यहां पे 40, और यहां पे 50 कर देता हूं, और यहां पे मैं टाइम कर देता हूं। आप बताओ, जब हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बोलो। एक बात आप लोग सुनो, जब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ए का 50 था, उस टाइम बी के पास कितना था कंसंट्रेशन? कुछ भी नहीं था। तो मैं ए का यहाँ पे 50 ले ले रहा हूँ, और बी का यहाँ पे 0 ले ले रहा हूँ। बोलो, सही है क्या? मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी है। अब बताओ, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, कहाँ पे जाके फिक्स हो गया? ये बताओ, कहाँ पे जाके फिक्स हो गया? 50 पे, 30 पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहाँ पे जाके फिक्स हो गया? 20 पे। 20 पे। देखो, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जाके 20 पे फिक्स हो जाएगा, यानी 20 पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट बताओ कहां से कहां तक जाएगा? 30 30 पे जाएगा क्या? 30 पे 30 जाके पे। कांस्टेंट हो जाएगा। 30 पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। दिख रहा है क्या? देखो, तो देखो, जब रिएक्टेंट काफी ज्यादा था स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट उस टाइम 0 था। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बना,
तो वैसे वैसे प्रोडक्ट भी तो पीछे की तरफ जाएगा ना, तभी इसी को तो रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट भी अपना बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब प्रोडक्ट भी जाके 30 पे कांस्टेंट हो गया और रिएक्टेंट भी जाके 20 पे कांस्टेंट हो गया। दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम क्या इस ग्राफ में? No, sir. क्या सर एक बार दोबारा समझिए सर, बता दे रहा। एक और मैं ग्राफ बता दे रहा, दूसरा ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक और ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ही, इस बार जो ए है इक्विलिब्रियम में है बी से। मानो कि ए के पास 30 है और बी के पास 20 है, यानी कि 20 मोल ए का टूट के 20 में बी में गया। फिर अब बी से कितना हुआ? 5-5 मोल इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं। बोलो यार। यस सर। जा रहे हैं। Yes, sir. इस बार देखो कैसे बनेगा। ये हो गया 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। स्टार्टिंग में कितना था? 50 था और ये 0 था। तो जाहिर सी बात है, इसको मैं ले ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन और इसको मैं ले ले रहा हूं टाइम। अगर मैं एक ही बात करूं तो ये किस पे आके फिक्स हो जा रहा है? 20 पे। 50 30 पे। 30 पे आके फिक्स हो जा रहा है। 30 पे आके फिक्स हो रहा है। और जो हमारा रिएक्टेंट है ये किस पे आके फिक्स हो जा रहा है? 20 पे। 20 पे। तो जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आए ना, तो ध्यान देना कितने ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। ये वाला पॉसिबल है, ये भी वाला पॉसिबल है। ये बताओ ये वाला पॉसिबल है क्या? क्या पता कि ए का 25 हो जाए और बी का भी 25 हो जाए, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम में जाने लगे। बोलो, ऐसे भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ऐसे भी। तो देखो ए का 25 पे आ गया और बी का भी 25 पे आ गया। लेकिन इन सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि कंसंट्रेशन जाके कांस्टेंट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? बोलो। Yes, sir. हर जगह कंसंट्रेशन है। ये 3 ग्राफ पॉसिबल है। ये आप सबको समझ आ गया क्या? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ Yes, sir. क्लियर है यार? क्लियर। ऐसे ही ग्राफ आप लोग से पूछा जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ, लाजवाब एग्जांपल। मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। बताओ ये वाला ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? सर पॉसिबल है। Yes, sir. Possible. ये हो गया ए, ये हो गया 0, ये हो गया मतलब बी, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे हो गया 40, नहीं यहाँ पे हो गया 10, एक मिनट, यहाँ पे हो गया 30, एक मिनट यार, यहाँ पे 20 बना ले रहा हूँ, यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40, 50। बताओ ये पॉसिबल है क्या? Yes, sir. कैसे पॉसिबल है ये बताओ? नो सर। नहीं पॉसिबल है यार। आप बताओ हमारे पास कंसंट्रेशन कितना है? टोटल 50 है, 50 Yes, है। sir. और ए के पास कितना बचा? ए 20 से इक्विलिब्रियम में है, तो ए कहां पे जाके कांस्टेंट हो जा रहा है? 20 पे। जब बताओ जब ए 20 पे कांस्टेंट हो गया तो बी के पास कितना बनना चाहिए? 30 बनना चाहिए। क्या बी 30 पे है क्या? नो सर। यार ये बताओ जब ए बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, यानी ए का सब प्रोडक्ट बनते जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट वाला भी लाइन उससे बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए। बोलो। यस ये वाला पॉसिबल नहीं। जब रिएक्टेंट ज्यादा खत्म होगा तो प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बनेगा ना यार। यस सर। कंफर्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया कंसंट्रेशन का सीन। अब एक और ग्राफ आता है रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं रेट और यहां पे लिख दे रहे हैं टाइम। वही ए से बी इक्विलिब्रियम में। आप बताओ इसमें क्या होता है? रेट वर्सेस टाइम में क्या होगा? एक ही ग्राफ है सिंपल सा। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है कितना होता है? बोलो यार। Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. बैकवर्ड। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, या फिर जो भी ले लो, अगर जितना रेट ये ए का होगा, उतना रेट कितना होना चाहिए? बी का भी होना चाहिए। बोलो। इसमें कोई ऊपर नीचे वाला गेम ही नहीं है। जितना रेट ए का होना चाहिए उतना रेट बी का होना चाहिए, एकदम बीच में आना चाहिए। ठीक है क्या? ये किसी को कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो यार आप लोग। ध्यान दो, ये दिख रहा है क्या? रेट दोनों का बराबर है। ये Yes, रेट sir. और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैंने आप लोग को कितना ग्राफ बता दिया? 3 तरीके के ग्राफ बता Yes, दिए। sir. अब आप लोग को सोचना है कि कौन सा ग्राफ अप्लाई होगा, कौन सा कब होगा। हमें नहीं पता कौन सा ग्राफ आ सकता है, कोई भी ग्राफ आ सकता है। तीन सब ग्राफों में कोई दिक्कत क्या है? इन दोनों ग्राफों में No, sir. कोई ग्राफ No, sir. कोई दिक्कत सर नहीं। एक बार रेट वाला हाँ हाँ बताओ सर एक बार रेट वाला बताना, रेट क्या? वर्सेस टाइम। रेट वाला देखो, मैंने एक बार आपको क्या बताया था, ए है और किससे इक्विलिब्रियम है? बी से इक्विलिब्रियम में है। ए के पास कितना था? 50 था उस टाइम। बी के पास कितना था? 0 था। ए के पास जब 30 हो गया तो बी के पास कितना होगा? 20। 20 होगा। अब फिर से क्या होता है? बी में से टूटना स्टार्ट होता है क्या? Yes, पांच sir. टूट के पांच टूट के किसके पास गया है? ए के पास गया। और इधर से 5 टूट के किसके पास आया? बी के पास आया। तो जितना ए के पास गया उतना बी के पास आया। Yes, अगर sir. मान लो मैं, देखो मैं एक थप्पड़ तुमको मार रहा हूं, तुम एक थप्पड़, मतलब मैं तुम्हारा फ्रेंड, तुमको एक थप्पड़ मार रहा है, तुम अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ मार रहे हो, तो एक ही टाइम में तुम उसको मार रहे हो, वो उसको मार रहा है, तो दोनों का रेट तो बराबर हुआ ना यार, बदला तो Yes, sir. बराबर गया ना। कुछ ऐसे हो गया। sir. जब 5 आगे जा रहा है और 5 पीछे जा रहा है, इसका मतलब क्या? जितना रेट आगे जाने का है उतना रेट पीछे भी आने का है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ इक्वल होगा। Yes, sir. बराबर ना हो। तब रेट बराबर हो जाता है। जब जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट, देखो रेट बराबर है तभी तो एकदम बीच में है ना। देखो Yes, sir. कंफ्यूजन दूर क्या सबका? Yes, sir. बिल्कुल यार, बिल्कुल। ये ग्राफ कभी नहीं भूलेगा ना आप लोग को, अब कभी नहीं, सर कभी नहीं। कभी नहीं। आप लोग देख चुके कैसे बनता है। ये पढ़ लेना यार आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, पढ़ के कर लेना। ये देखो, ये कंसंट्रेशन का कौन, ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? बता दो। Yes, sir. पॉसिबल है। Yes, sir. ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज मैंने आप लोग को बता दिया था। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर होता है। इक्विलिब्रियम में अगर गैस के मॉलिक्यूल हो तो उस टाइम डब्बा क्या होना चाहिए, यानी सिस्टम क्या होना चाहिए? Closed. ठीक है। क्लोज होना चाहिए। अब जो सिस्टम, जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप होता है, यानी कि क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। Spontaneous. अब जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ये मैंने आप लोग को बताया था। बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. ये भी मैंने बता दिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम के टाइम जो डेल्टा जी होता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या होता है? Zero. जीरो होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर लेना यार आप लोग, ये भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेना यार आप लोग। आओ मैं आप लोग को अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लो कोई एक रिएक्शन है, ए है और बी है, दोनों किससे इक्विलिब्रियम में है? सी से इक्विलिब्रियम में है और डी से इक्विलिब्रियम में है, दो चीजों से इक्विलिब्रियम में, ठीक है क्या? Yes, sir. अब बताओ, अगर ये रिएक्शन आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो किसकी वजह से जा रही है? अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तभी तो ये आगे बढ़ रही है ना। रिएक्टेंट नहीं होता तो आगे बढ़ता क्या? नो सर। No, sir. बढ़ता। तो मैं क्या लिखूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है क्या? Yes, sir. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब देखो, इसको मैं आरएफ भी लिख सकता हूं क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब लिखता हूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आरबी। ये बताओ अब बैकवर्ड का क्या मतलब है? ये रिएक्शन पीछे जा रहा है, बोलो। Yes, sir. अगर Rate ये- of backward reaction. अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या ये रिएक्शन पीछे जाएगा क्या? No, sir. नहीं जाएगा। No, इसी sir. वजह से ये बन रहा है तभी वो पीछे भी जा रहा है। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ सी के और कंसंट्रेशन ऑफ डी के। DK. हो गया, ये हो गया। एक चीज मैं आप लोग से और पूछना चाहता हूं, जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड। Yes. यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आप बताओ, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको मैं हटा दूं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाऊंगा। मैं Yes, sir. KF Yes, sir. फॉरवर्ड में जा रहा है तो KF लगा दे रहा हूं।
अब बैकवर्ड sir. में जा रहा है तो मैं इसको के बी लगा दे रहा हूँ, के बी। तो कुछ ऐसे लिख ले रहा हूँ, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इजकल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। And किसी D. को कोई प्रॉब्लम क्या, ये बताओ? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और देखो, अब मैं कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड रख दे रहा हूं और कंसंट्रेशन वाले एक टर्म को एक साइड रख दे रहा हूं। तो मैं के फॉरवर्ड बाई अगर के बैकवर्ड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई Concentration of कंसंट्रेशन A. ऑफ ए Concentration of कंसंट्रेशन ऑफ। B. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। No, sir. अब ये दोनों No, जो sir. ये दोनों जो कांस्टेंट है ना, जो के फॉरवर्ड डिवाइड करेंगे के बैकवर्ड का, तो इसका एक और कांस्टेंट बन के आ जाता है, उसको Yes, बोलते हैं KC। के बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम Constant. कांस्टेंट। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. No, sir. प्रॉब्लम नहीं। मान लो यार, मान लो कि यहाँ पे कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। मान लो कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो जो कोफिशिएंट होता है ना, सीधे उसके पावर में चला आता है। ए के पावर में चला जाएगा। बी और डी, यहाँ पे भी हो जाएगा ए बी सी और डी, यहाँ पे भी हो जाएगा सी डी ए और बी। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। No, sir. मान लो कि ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोल बाय लीटर, यही होता है ना। अगर ये Yes, sir. कंसंट्रेशन होगा तो कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं केसी, लिखते हैं ऐसे केसी। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसको केसी से हम शो करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। No, sir. एक मैं अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल कौन सा है? CH4 है, CH4 है और क्या है? 2O2 है। एक मिनट, या फिर कुछ ऐसे ले लेता हूं मैं, C2H4 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस H2O, 2H2O। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 6 होगा, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके लिए मुझे जो केसी लिखना होगा, क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आप प्रोडक्ट को ऊपर रखना और रिएक्टेंट को क्या रखना? नीचे रखना। तो प्रोडक्ट वाला साइड क्या है बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ CO2. कंसंट्रेशन ऑफ CO2 O2 और plus 2H4 जो इसका कोफिशिएंट है मैं इसको पावर में लिख दूं, लिख देता हूं। plus फिर the 2. उसके बाद करूंगा H2O, पानी का करूंगा। पानी का भी कोफिशिएंट 2 है, इसको भी पावर में 2 लिख देता हूं। अब डिवाइड करूंगा। अब आते हैं रिएक्टेंट वाला। पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करेंगे। रिएक्टेंट वाले में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H4 और फिर C2H4 इसका O2 पे पावर 3। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या ये लिखने में? नो सर। No, sir. एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ यार, हाँ सबको समझ आया। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ, हाँ सबको समझ आया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर सबका यार? कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ यार, सबका क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे एक क्वेश्चन कर ले क्या लाजवाब? मान लो कि ये 2 मोल है, ये 2 मोल है और ये कितना मोल है? ये भी 2 मोल है। इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका 2 है और इसका 2 है और इसका 1 है और इसका 3 है। तो हमारा आंसर कैसे आएगा? आप बताओ। CO2 का कंसंट्रेशन मैंने कितना बताया? ये जो हरा वाला है वही इसका कंसंट्रेशन है। एक मैंने बताया क्या? बोलो। Yes, sir. एक बताया। Yes, sir. CO2 की जगह क्या लिखूंगा? एक लिखूंगा यहाँ पे और एक के पावर 2। H2O का मैंने कितना बोला? 3 बोला, पावर 2। उसके बाद डिवाइड करूंगा। C2H2 का क्या बोला मैंने? 2 बोला। और O2 का कितना बोला मैंने? 2 बोला। 2 बोला तो 2 पे पावर 3। अब ध्यान दो हमारा आंसर कैसे आएगा? ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16, यानी कि कुछ ऐसे आएगा क्या हमारा आंसर? बताओ। Yes, sir. केसी की वैल्यू ऐसे आएगी क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप सबको समझ आया होगा, सबको समझ आया होगा। आगे बढ़े क्या? Yes, आगे sir. मान लो कि वो था कंसंट्रेशन। अगर गैस होता, वही चीजें गैस की बात करते हैं। मैं मानो C2H4 ये मान लो गैस होता, तो गैस का कंसंट्रेशन हम कैसे करते हैं?
ये इक्विलिब्रियम में डाल दो यार। यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन हम कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं क्या, मान लो कि हमारे पास रिएक्शन है, उसके बाद क्या करेंगे 2CO2 प्लस 2H2O, कुछ ऐसे करेंगे क्या। देखो तो गैस के लिए क्या होता है, गैस का कंसंट्रेशन हम प्रेशर लिखेंगे क्या, इसका पार्शियल प्रेशर, सब अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। यस सर। बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा सब होगा, सब सेम होगा, बस कंसंट्रेशन की जगह क्या होगा, प्रेशर होगा, और केसी की जगह KP. क्या होगा, केपी होगा। KP. ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 लिखेंगे, इस पे पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे H2O लिखेंगे, इस पे पावर 2, उसके बाद डिवाइड करेंगे, C2H4 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 कर लो, 3 हो जाएगा। और ध्यान रखना सब के सब जगह क्या होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ H2O, प्रेशर ऑफ C2H4 और प्रेशर ऑफ O2। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या। No sir. मान लो कि क्वेश्चन ऐसे देता है कि C2H4 का जो हमारा प्रेशर है 1 atm है, ऑक्सीजन का प्रेशर दे देगा 0.5 atm दे देगा, CO2 का प्रेशर दे देगा 1.5 atm दे देगा, और H2O का प्रेशर दे देगा 2 atm दे देगा। तो आप लोग पुट करके निकाल लोगे क्या। Yes sir. Yes sir. मैं करके देखता हूँ। HCO2 का प्रेशर मैंने कितना बताया, 1.5 बताया, 1.5 का स्क्वायर। H2O का मैंने कितना बताया, 2 बताया, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2H4 का कितना बताया, 1 बताया, मैं 1 लिख देता हूँ, और O2 का मैंने कितना बताया, 0.5 बताया, का क्यूब। ऐसे हो जाएगा ना। Yes sir. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, आप लोग कर लोगे। केपी और केसी आप लोग को समझ आ गया। ये किसी को पता है क्या, केपी और केसी में क्या रिलेशनशिप होता है। इनवर्सली सर, इनवर्सली होता है। ये किसी को अगर मानो किसी फॉर्मूले का केपी दिया हुआ, पूछ दे कि आप केसी निकाल दो, कैसे निकालोगे। सर इनवर्सली होता है, केपी केसी बराबर होता है केसी RT delta NG। ये कैसे आया, किसी को पता है क्या। नो सर। मैं बताऊं, इनवर्सली होता है यस KP। सर। मैं बताता हूँ। ध्यान दो, आप लोगों ने पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा है क्या, पीवी बराबर Yes sir. एनआरटी, Yes sir, ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन। आप बताओ पी बराबर क्या लिख सकते हो, N/V/RT लिख सकते हो क्या। Yes sir। अब मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है, C. कंसंट्रेशन होता है CRT। किसी को कोई प्रॉब्लम, No sir. नो सर। कोई No प्रॉब्लम, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और ध्यान दो, हमने केसी बराबर क्या लिखा था, केसी बराबर कुछ ऐसे लिखा था क्या कि ए, मतलब ऐसे कुछ लिखा था, C पे पावर C, D पे पावर D डिवाइडेड बाई एक A पे पावर Power A B की power B पे पावर B, कुछ ऐसे लिखा था क्या, लिखा था। यस सर। Yes sir. अब देखो अगर मैं C यहाँ पे है तो C बराबर क्या हो जाएगा, P/RT हो जाएगा क्या, हो जाएगा, Yes हो sir. जाएगा। Yes sir. तो C मतलब कंसंट्रेशन ही ना, और यहाँ पे भी जो यहाँ पे डब्बे में है ये भी तो कंसंट्रेशन ही है हमारा, ये भी तो कंसंट्रेशन ही है। आओ भरते हैं, आओ इसके जगह पे लिखते हैं। तो देखो C की जगह यानी क्या लिख सकता हूँ, P/RT पे पावर क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ क्या, Yes लिख sir. सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, Yes, बिल्कुल लिख sir. सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P/RT पे पावर D डिवाइडेड बाई P/RT पे पावर A, और डिवाइडेड बाई P/RT पे P by पावर, RT power B. यहाँ पे PA कर लो, यहाँ पे PB कर लो ताकि पता चले, नहीं यहाँ पे PC कर लो, और यहाँ पे PD कर लो ताकि पता चले किसका D है और किसका C है। और RT तो सब चीज सबका सेम ही होगा, बताओ। RT तो कांस्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब देखो RT में बाहर निकाल रहा हूँ, RT बाहर निकालूंगा तो RT पे पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, PC पे पावर C। फिर इसका बाहर निकालता हूँ 1/RT पे पावर D हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, PD पे पावर, अरे एक मिनट, ए में की पावर ए। पावर सर समझ नहीं आया। देखो सर सी क्यों लगा, क्या, ये 1 अपॉन RT। मैंने ऊपर वाले का कॉमन किया है, मैंने ऊपर वाले का 1/RT बाहर निकाल लिया है। 1/RT बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, 1/RT पे पावर C बाहर होगा क्या, बताओ बचेगा क्या, PC पे पावर C बचेगा सी पावर क्यों आएगा, क्या। सी पावर में क्यों आएगा। अरे यार ये तो पावर में ही है ना,
नहीं समझे आप लोग? आगे सर। सर चलो समझ कोई गया, समझ गया। समझ गए ना? यस सर, तो आगे ऐसे ही समझ गया। सबके साथ होगा यार, ऐसे ही सबके साथ होगा। 1/RT पे पावर ए। हाँ बताओ यार, पी ए पे पावर ए, और ये क्या होगा 1/RT पे पावर बी। बी, बी। और ये क्या होगा पीडी पीडी। होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? आई पी होप नो सर। पीबी। हाँ एक मिनट, हाँ पीबी है, पीबी पावर बी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम। नो इतना सर। इतना तक सब कुछ सही को समझ गए। अब मैं नो क्या सर। करूँ ये बताओ, ये जो 1/RT है, और देखो सबसे पहले मैं पीसी पीसीए से सब अलग कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीसी पे पावर सी, और क्या है पीडी पे पावर डी। एक मिनट मैं पीडी को सही से कर लूँ, पीडी पे पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए पे पावर ए। ए, और पीबी पे पावर बी। यहाँ तक मैंने कर लिया यहाँ तक। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा केसी है बराबर। अब देखो 1/RT बचा, 1/RT पे RT। पावर सी, 1/RT पे पावर डी डिवाइडेड बाई 1/RT पे पावर ए, और 1/RT पे पावर बी। बी। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। इसको हम क्या केसी बोलते हैं क्या, केपी बोलते हैं क्या इसी को? यस सर। यस सर। बोलते हैं। और देखो ये 1 जो RT है, आप बताओ अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन होता है सेम अमाउंट में होता है तो क्या उसका पावर ऐड हो जाता है? यस सर। ऐड हो जाता है। यस सर। नीचे वाले का भी ऐड हो जाएगा और ऊपर वाले का भी ऐड हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐड हो जाएगा। तो आप बताओ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास केसी है, मैं 1/RT करता हूँ और पावर को ऊपर वाले को ऐड कर लेता हूँ, यानी कि सी प्लस डी कर लूंगा, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या? ए प्लस बी। ए सर। प्लस, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या बताओ? यस सर। हो जाएगा। यस सर। ये हमारा क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। हो जाएगा क्या, ये पूरा का पूरा केपी हो जाएगा क्या बताओ? यस सर। हो जाएगा, हो यस जाएगा। सर। एक बात और याद रखना, अगर आप लोग डेल्टा एनजी कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो क्या? यस सर। ये प्रोडक्ट है क्या, सी और डी वाला प्रोडक्ट है और ए और बी वाला रिएक्टेंट है, तो सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। केसी बराबर क्या होता है, केसी बराबर 1/RT, और ये क्या होगा डेल्टा एनजी हो जाएगा, और ये जाएगा केपी हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, केपी बराबर क्या होगा केसी डेल्टा आरटी डेल्टा एनजी। समझ गए क्या ये? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला कितने लोगों को पता था, केपी बराबर केसी आरटी बाई डेल्टा एनजी? कितने लोगों को पता था यार ये फॉर्मूला, बता दो यार। सर नहीं पता था। नहीं पता था? पता कभी था कभी सर। ना, कभी कभी केपी दे देता है और केसी पूछ सकती है। आप लोग को डेरिवेशन पता था क्या ऐसे होगा? नो यस सर। सर। आपने इजी करवा दिया। इजी बता दिया ना यार, इससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? आप लोग कभी नहीं भूलोगे यार, कभी नहीं यस भूलोगे, सर, कभी नहीं कभी भूलेंगे। नहीं भूलोगे। डेरिवेशन आएगी? क्या डेरिवेशन? मुझे नहीं लग रहा आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखो, आगे देखते हैं। देखो इक्विलिब्रियम हम दोनों साइड से ले सकते हैं, दोनों साइड से ले सकते हैं। जैसे मानो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ है, कुछ भी ले लो। जैसे मानो ये क्या बना, प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट, और कुछ ऐसे किया, क्या ऐसे होता है क्या? होता है। और यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच देंगे, तो आप बताओ हम इधर से भी करेंगे तो भी ऐसे आएगा, और इधर से करेंगे तो भी ऐसे आएगा, यानी बोथ साइड से हो जाता है कि नहीं इक्विलिब्रियम यार? यस दोनों सर। साइड से जाएगा। मानो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल समझ जाओगे क्या पढ़ के? यस सर, समझ जाएंगे। पढ़ के समझ जाओगे यार, sir. ज्यादा नहीं दिया हुआ, ज्यादा नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल पढ़ के समझ जाओगे। ध्यान देना, आगे देखते हैं यार। देखो उसी का कुछ एग्जाम्पल है यार, वही एग्जाम्पल है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सेम एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताओ। एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट। होता है क्या, ये बता सकते हो? नो सर। होता है यार, होता है। पूछो कैसे, पूछो कैसे। मानो वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ये हमारे पास डब्बा है, मैंने फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल बताया था एक आप लोग को। ये इस डब्बे में क्या है, पानी है, पानी है क्या? देखो पानी है। अब नीचे से मैंने क्या कर दिया, आग लगा दिया,
ये बताओ, ये जो वेपर है पूरा, अब ये पूरा पानी वेपर बदले में क्या वेपर में, यस सर। तो समझो ये पूरा का पूरा वेपर बदल गया, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, वेपर हो गया। अब जो ये वेपर होते हैं ना, वेपर इस पानी के सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगाते हैं ना, अब तो ये गैस बन गए, गैस बन गए वेपर। और ये पानी की सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगाएंगे ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर का प्रेशर, पहले तो पानी था यार, बाद में वेपर बना, और वेपर ही तो आके प्रेशर लगाया ना इस पे पानी की Yes, सरफेस sir. पे, तो इसी को क्या बोल दिया हमने, वेपर प्रेशर बोल दिया, वेपर प्रेशर बोल दिया। अब ध्यान दो, पहले तो क्या हुआ, ये पानी किस में गया, वेपर में गया, और जब बाद में इक्विलिब्रियम आया तो जितना पानी वेपर में जा रहा है उतना वेपर किस में आ रहा है, पानी में आ रहा है, जितना पानी वेपर में जा रहा है उतना पानी इसमें आ रहा है। तो आप बताओ, अगर मानो हमें हर एक टाइम अगर पांच 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 मॉलिक्यूल आ रहे हैं वेपर के पानी पे, तो उतना ही प्रेशर लगाएंगे यार, हर बारी तो 5 ही आ रहे हैं ना, बोलो, हर बारी एक टाइम में 5 ही आ रहे हैं, तो हमारा ये बताओ प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सबको। इक्विलिब्रियम कैन अटेन इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये बताओ। नो सर। नो सर। केवल रिवर्सिबल वाले में, पॉसिबल है। ठीक है। अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम फास्ट इन इनिशियल स्टेज बट ग्रेजुअली डिक्रीज, ये बताओ। नो सर। होता है यार, होता है। स्टार्टिंग में जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिएक्ट प्रोडक्ट में बदल जाता है। Yes, sir. हाँ, उसके बाद क्या होता है, जब प्रोडक्ट में बदल जाता है तो प्रोडक्ट ही तो टूट के फिर से आते हैं ना, तब धीरे हो जाता है। स्टार्टिंग में खूब तेजी से रिएक्शन होगा, जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा वैसे धीरे हो जाएगा। नहीं समझे? सर समझ गए। समझ गया सर। और केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसको प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग कर लेना, कर लेना, ठीक है क्या? यस सर। कर लोगे यार, आप लोग कर लोगे। ये देखो यार, ये हमारे पास पूछ रहा है कौन सा हमारा सही है, बता दो कौन सा सही है। ग्राफ देख के बताओ कौन सा सही है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। नहीं, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है, एक से ज्यादा आंसर सही है, ये देखना। सर जो रॉन्ग है वो भी राइट है। क्या? Sir, A, B and C. ये रॉन्ग लग रहा है मुझे। सर डी रॉन्ग होगा। डी रॉन्ग होगा यार। आप बताओ, आपने कहाँ देखा है कि जो प्रोडक्ट होता है एकदम ऊंचाई से Sir, स्टार्ट होता D wrong है, बाकी सारे correct है. है? डी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, Yes, sir. समझ D गए? wrong है। क्योंकि कहीं भी जो होता है ना, ये प्रोडक्ट पहले से बना बनाया थोड़ी आता है, प्रोडक्ट तो जीरो से स्टार्ट होगा ना, 0 से। जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट हो। कर लेना आप लोग, जिसको भी दिक्कत होगी। सर फिर बी और सी सही होगा। हाँ हाँ, नहीं, ए बी सी तीन, सी तीनों सही होगा। ए तीनों बी, सही है, A, B, C। ए कैसे होगा, क्यों ए तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है सर, देखो ग्राफ में आप। ए सर ध्यान दो, हमारा ऊपर क्या है, से। ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होता है, ज्यादा होता है, बोलो। Yes, तो sir. ज्यादा, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। प्रोडक्ट Yes, sir. स्टार्टिंग में कम था, कम से क्या हो रहा है, ज्यादा की तरफ जा रहा है। नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. समझ समझ गया सर। ये पढ़ लेना यार, आप लोग पढ़ लेना। यस सर, पढ़ लेंगे। ये बता दो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन हो तो कौन सा ग्राफ उसके लिए सही होगा, कौन सा ग्राफ सही होगा अगर ऐसा हमारे पास रिएक्शन हो तो? सर ए। Sir, A. और भी किसी का ऑप्शन? Sir, I think A will be. Sir, मैं A. बताऊं? सर ए सही होगा। देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ का N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3। ये बताओ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? Sir, H2 का. H2 का। तो जाहिर सी बात है H2 सब में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यस देखो, सर। तीसरा Yes, वाला तो sir. हमारा वैसा ही गलत हो गया, तीसरा वाला तो हमारा वैसा ही गलत हो गया, ठीक है क्या? कंफर्म, कंफर्म। एक बात और याद रखो, एक बात और याद रखो, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? N2 और H2।
बोलो। यस सर, ये हमेशा घटेंगे Yes, sir. और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये हमेशा घटेंगे, प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। आप बताओ, दूसरे वाले में तो रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है, ये सही होगा क्या? नो सर, नहीं गलत होगा। होगा, नहीं होगा, Sir. गलत होगा, गलत होगा, गलत टीवी होगा। होगा सर। और डी वाला देखो, डी वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो एकदम ऊंचाई से स्टार्ट हो रहा है। ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट की क्या औकात है यार, स्टार्टिंग में कुछ जीरो। जीरो होगा। समझ गए क्या आप लोग, ये बताओ। Yes, sir. रिएक्टेंट हमेशा कम होगा, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। तो ये वाला, ये देखो, ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राफ आएंगे। मैं तो हर एक ग्राफ को बता नहीं सकता, बस आप लोग को एक आइडिया बता देता हूँ कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नो नहीं। सर। No, sir. ये क्वेश्चन उसी का एक्सप्लेनेशन है, कर लोगे यार आप लोग, कर लोगे, Yes, sir. कर लोगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम? कौन सा एग्जाम्पल जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है? क्या आप लोग पढ़ के कर लोगे क्या? यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ के कर लेना यार, पढ़ के कर लेना। सर, फर्स्ट वाला तो होगा ही, बाकी सब भी देख लेना क्या क्या दिया हुआ है। और नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, ऑप्शंस में दिया, ऑप्शंस में दिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। No, sir. अगला देखो, मैंने आप लोग को एक चीज बहुत लाजवाब बताई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम? जब केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बताओ, जब इक्विलिब्रियम होगा तो जो हमारे पास अगर गैस होंगे, गैस, तो उनके लिए ओपन सिस्टम होगा? नो सर, क्लोज। Closed होगा. नहीं होगा, नहीं होगा। Closed होगा. हाँ बिल्कुल, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। Yes, sir. कोई इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा. बिल्कुल। रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। Sir, नहीं होगा. यार जब इक्विलिब्रियम आता है तब तो और भी ज्यादा वो घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, समझ गए, बस देखिए. घूमते रहते हैं। तो ये भी सही होगा, 3 सही है, 1 गलत है। और जिसको नहीं समझ आ रहा है, हमारे पास क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, कर लोगे क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना यार, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में एक बार बताना सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है ना यार? ध्यान दो, ये पूछ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब होता क्या है, दिस इज लॉ प्रपोज्ड बाय गलबर्ट एंड वेज। At a particular temperature, the rate of chemical reaction is proportional to the product of active masses of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होगा, उसका जो रेट होगा किससे डिफाइन करेंगे, आरएफ से करेंगे। और ये क्या होगा, के एफ इक्वल टू ए पे पावर ए और बी पे पावर बी होगा क्या? Yes, sir. होगा। यही लॉ ऑफ मास एक्शन यही बोल रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है। अब एक्टिव मास का क्या मतलब होता है, एक्टिव मास का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा कि एक्टिव मास का क्या मतलब होता है? जो पार्ट ले रहे हैं. देखो, मानो ए है और बी है, मिलके क्या बन रहा है, सी बन रहा है और डी बन रहा है। मानो ए के 50 मोल हैं और बी के 30 मोल हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ मोल बना रहेंगे। यस जब ये सर। 50 मोल है ना, तो 50 के 50 मोल रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल कितना करता है, 40 करेगा या फिर 30 या फिर 45 करेगा। और जितना करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं, और यही हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आप बताओ लड़कों लोगों को पता होगा, कभी आप झगड़ा करने जाते हो, बोलते हो पांच बंदे आ जाओ, तो पांचों के पांचों झगड़ा करने जाते हैं सब, क्या फाइट करने जाते हैं सब? नो सर. आधे तो पीछे खड़े रहते हैं. एक दो तो भगी जाएंगे सब, एक दो तो भगी जाएंगे सब। तो ये एक्टिव मास में नहीं काउंट किए जाएंगे सब, जो जो लड़ाई करेंगे सब एक्चुअल एक्टिव मास वही काउंट होगा। समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही कुछ इसमें भी होता है। अगर मानो इसकी मोलैरिटी यानी इसका जो कंसंट्रेशन 50 दिया हुआ है, तो इसका जो एक्टिव वाला जो होगा ना, वो 40-45 के आसपास होगा। 100% कोई एक्टिव नहीं होता है। कंफ्यूजन दूर। फ्री एनर्जी में था क्या? फ्री एनर्जी भी ऐसे करते ना, पूरी अपनी एनर्जी को मतलब यूज नहीं करते उसमें। हाँ, वो टोटल एनर्जी का पार्ट होता है, कुछ टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट होता है। सर कुछ रिएक्शन करने में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल यार, बिल्कुल। ये बातें सबको समझ आई कि नहीं आई?
आगे सर सर। आगे समझ गया। यस सर। यही एक्टिव मास होते हैं। अगर मानो यार आप लोग से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे, आप लोग एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? अगर एग्जाम्पल लेना हो तो मेरा वाला एग्जाम्पल जो लिख दिया वो बहुत पिटेगा, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है क्या? यस सर। सर हाँ। एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है। मैं बहुत एक्स्ट्रा लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एग्जाम्पल कोई नहीं लिखेगा एग्जाम में। वही लिखेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो पता चले कि तुम लोग हाथ स्कूल में पकड़ के आगे और पिटे जाओगे स्कूल में। ये तो पढ़ फिर लेना सर क्या। कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, ये वाले नहीं लिखेंगे तो? हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, पढ़ लोगे क्या आप लोग? यस सर पढ़ ले। पढ़ लोगे यार, यस सर पढ़ लेंगे। पढ़ लोगे। ये देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मैंने आप लोग को अभी बता ही दिया है। समझो कोई एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, कोई एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखोगे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। लिखोगे। दूसरा रिएक्शन मानो ऐसे है, सर ये भी ऐसे ही लिखा है ऐसे। ये भी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखोगे क्या? और कुछ यस ऐसे सर। लिखोगे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखोगे। जब इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रेट बैकवर्ड। ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। फिर कुछ के एफ बाई के बी ऐसे कर दोगे, और हमारा के एफ बाई के बी क्या आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और इसी को केसी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। कोई सर। प्रॉब्लम? ध्यान दो। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। कुछ हमारे पास रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, ए गैस में है और इक्विलिब्रियम में किससे है? 2b गैस के साथ है। इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी के एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5। 10 पे पावर -3 दिया हुआ है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है। इफ 10 पे पावर -5 मोल ऑफ ए का कितना मोल दिया हुआ है? 10 to the power -5। -5 मोल। और बी का मोल कितना दिया हुआ है? 100 मोल। 100। प्रेजेंट इन 10 लीटर वेजल, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 लीटर दिया हुआ है। देन द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज, कुछ इतना दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। अब हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पी की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे आप बताओ? के एफ बाई के बी बराबर क्या होता है? के एफ बाई के बी, हमें इसी को तो फाइंड करना है ना। ये कितना दिया हुआ? मान लो एक्स एन दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, हमें इसी को फाइंड करना है। और के एफ बाई के बी बराबर क्या होता है? यही तो होता है ना यार हमारे पास, के सी होता है। मान लो के सी होता है, तो देखो हम इसको कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? बी पे पावर 2 और रिएक्टेंट क्या है? ए। कुछ ऐसे ही करते हैं क्या, बताओ? यस सर ऐसे। ऐसे ही करते हैं। बी का कंसंट्रेशन कितना है? 100 मोल। 100 मोल। 100 देखो 100 मोल है। और मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है क्या? यस सर। होता है। और ए कितना है? ए कितना है? 10 पे पावर -5 है, और इसका भी वॉल्यूम 10 ही है। कुछ ऐसे हो गया हमारे पास। अब बचा क्या? हमें 3 चीज दे दिया, 1 2 और 3, और निकालना क्या है? हमें एक्स निकालना है। निकल जाएगा क्या? यस सर निकाल यस लेंगे। सर। निकल जाएगा। कोई मुझे लग रहा है दिक्कत ही नहीं होगी। मानो एक 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल कर देते हो, और इसको यहाँ पे -6 हो जाएगा। फिर ये तो आप बताओ सर टोटल। इसका ना 1.5 into 10⁻11 आएगा। देखते हैं कितना आता है। कहाँ का क्वेश्चन है, कैसे आपको पता? सर अभी सॉल्व किया है। चलो बढ़िया यार। ऐसे आप लोग सॉल्व कर लोगे क्या? नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है यार, देखो। यस देखो सर यहाँ सॉल्व पे, करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सेम ऐसे ही दिया हुआ है जैसे मैंने आप लोग को बताया था। सेम ऐसे ही दिया हुआ है जैसे आप लोग को मैंने बताया था। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी है यार, बहुत इजी है। इजी लग रहा है ना यार आप लोग को? इजी लग रहा है। यस सर। आगे देखते हैं यार। आगे हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास कंसंट्रेशन की जगह क्या हो? प्रेशर दिया हो, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? केपी निकालेंगे। और केपी भी कुछ ऐसे ही और केपी कैसे निकालेंगे? जैसे हम केसी निकालते थे। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है यार। Yes, sir. सेम का सेम वैसे ही निकालेंगे। केपी बराबर क्या होता है? केसी आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। कुछ ऐसे ही होता है ना?
यस सर। सभी कोई कर लोगे यार, कर लोगे यार आप लोग। ये देखो, अ सैंपल ऑफ प्योर NO2 गैस हीटेड एट 100, ये कर लेना आप लोग, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं यार। ये देखो, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ध्यान दो, होमोजीनियस किसको बोलेंगे? आओ इसी के एग्जांपल में कुछ दिया होगा, एग्जांपल कुछ दिया, समझो। होमोजीनियस उसको बोलते हैं अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सबका सेम फेज हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। देखो, रिएक्टेंट में भी सबके सब लिक्विड है और प्रोडक्ट में भी सबके सब लिक्विड है, यानी फेज सबका सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। उसको बोलेंगे होमोजीनियस। इसमें भी देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, इन तीनों का भी फेज सेम हुआ, इसको भी होमोजीनियस बोलते हैं। एक बात याद रखना कि अगर जहां सॉलिड आ जाए, थोड़ा सा भी सॉलिड आ जाए, उसको क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस बोलोगे। सॉलिड्स आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस। कंफ्यूजन क्या? सर तीनों कंफ्यूजन नहीं, कर लोगे यार आप लोग, कर लोगे। सर ये अगला हीटर क्यों होते हैं हमेशा? देखो, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग चीज हो जाता है यार, वो बाद में देखेंगे, अभी आगे 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 पढ़ेंगे तो और देखेंगे। ये यस देखो, सर। ये देखो एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होना चाहिए? फेज तीनों सेम होना चाहिए क्या? यस सर। कर लोगे। आओ हेट्रोजीनियस का देखते हैं एग्जांपल। हेट्रोजीनियस का देखो, एक यहाँ पे सॉलिड है और एक यहाँ पे गैस है, फिर यहाँ पे सॉलिड है, फिर यहाँ पे गैस है, दोनों साइड फेज अलग अलग है कि नहीं है? यस कोई सर। फेज में कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे गैस है, तो सब के सब अलग अलग फेज में, इसीलिए क्या है? ये हेट्रोजीनियस है। आगे देखते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, बता दो। सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास सॉलिड है और भी गैस है, डिफरेंट डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का सही जवाब, सही जवाब बिल्कुल। एक मिनट को जस्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यार। आगे देखते हैं यार। नो। ऑप्शन सी दिख रहा है, दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। देखो, यस सर। केपी ये सब पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दो, जो केपी और केसी को कौन चेंज कर सकता है? टेम्परेचर। ये क्या Yes, sir. टेम्परेचर, ठीक है क्या? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो, एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी। देखो, हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, अगर इसका कोई हमसे केसी पूछे तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर कोई हमसे इसका केपी पूछे तो हम ऐसे लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर। सर तो बता दिया, सब बता दिया। याद करना पड़ेगा इतना बड़ा? याद कहाँ करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही तो बोलोगे। समझ के लिखेंगे ना सही से तो। बिल्कुल यार। देखो, केसी क्या लिखोगे? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है? सी है। अब देखो, इसका डी हो जाएगा, डी पे पावर डी डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का देखो, ए पे पावर ए और डी पे पावर बी। हो गया केसी। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर। यही केपी पूछे, केपी, तो आप यहाँ पे क्या लिख देना? यहाँ पे पी लिख देना, यानी प्रेशर हो गया यहाँ पे। नहीं समझे? समझ सर। याद करना ही नहीं है। अब देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, सीधी सी बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर है। और ये सब का सब केपी केसी, ये सब का सब मैंने बता दिया आप लोगों को। जैसे आपने बता दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ये भी मैंने बता दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी ये भी मैंने बता दिया। यस सर। बचा क्या है? बचा ये, राइट डाउन द केसी फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन। केसी कैसे लिखेंगे इसका देखो, हम केसी कैसे लिखते हैं? पहले वाले का कुछ ऐसे लिखेंगे क्या? NH3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय N2 H2 पे पावर 2। ये बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या पहले वाले में? नो सर। मैं लास्ट वाले का लिख देता हूँ, लास्ट वाले का केसी कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे क्या? NO2 के पावर 2 NO2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 O4। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। और भी किसी चीज का लिखना हो तो पूछो आप लोग। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर गलती से यहाँ पे सॉलिड आ जाए, मान लो कि अगर ये सॉलिड हो, तो सॉलिड वाले का पता है कंसंट्रेशन हमेशा आप एक मान के चलना है, एक।
तो सॉलिड वाले का हम एक मान लेंगे तो केवल यही बचेगा ना, बताओ। यस सर। सॉलिड तो वाले का का एक क्यों मानेंगे? हम एक मान के चलते, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे? सॉलिड को कंसंट्रेशन ना होता है ना। क्या, ना प्रेशर उसका होगा ना ही कंसंट्रेशन होगा, बताओ। सर लिक्विड का? यस सर, फिर तो एक ही लेंगे। लिक्विड का तो बोले थे, मैं लिक्विड का आप ऐसे निकालोगे, लेकिन जहां गलती से सॉलिड आ गया, मानो यहाँ पे सॉलिड आ गया, सॉलिड, तो आप नीचे का काउंट ही नहीं करोगे, केवल इसी को लेके चलोगे। नहीं समझे? समझ बोलो गए। यार, समझ गए यार सभी को? Yes, समझ गए। ये देखो सबका दिया भी हुआ सबका, सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। ये बताओ यार, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर। नो सर। को इजीली समझ आया? यस सर। यस सर, बहुत ज्यादा इजीली।